श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि वैशाख का जो पवित्र महीना है वो स्टार्ट हो गया है और आप सभी को पता है इस वैशाख के महीने में हमें सत्तू का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए अपने घरों में। तो इसीलिए आज की वीडियो सत्तू को लेकर के होगी। आप जो कुछ भी इच्छा आपकी होगी ना वो सारी विशेष पूरी होंगी बहुत ही स्पेशल तरीके से। और बिल्कुल नया उपाय है ये सत्तू का, जो कि वैशाख के महीने में जब भी आपको टाइम मिलता है आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो मार्केट में आप सभी लोग जाओगे तो आपको कई प्रकार के सत्तू वहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो जौ की सत्तू मिलती है, एक तो आपको चने की सत्तू मिलती है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के सत्तू वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर सत्तू आप पॉसिबल हो अपने घर पे बना सकते हो आटे को भून करके इस अच्छे से, लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो मार्केट में आप सभी लोगों को सत्तू मिल जाएगा, ठीक है ना। इस पूरे वैशाख के महीने में जब भी आपको मौका मिलेगा, जब भी आपको टाइम मिलेगा, सत्तू को क्या करना है, ज़्यादा नहीं बस 1 चम्मच के आसपास सत्तू को लीजिएगा और सत्तू को लेकर के पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। अब एक नियम यहाँ पे और सुनिएगा, जब आप सत्तू को लेकर के जाना तो आपको पता होगा कि सत्तू के दान की भी बातें कही गई हैं। कब? वैशाख के महीने में, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं, हर बार वो महादेव के शिवलिंग के पास सत्तू को रख करके चले आते हैं, उनको कोई भी ले लेता है। नहीं, यहाँ पर जो सत्तू के दान की बात की गई है वो किसी भी पंडित जी को या फिर किसी भी ब्राह्मण देवता को दान करने की बात कही जाती है। सबसे पहला काम क्या करना है कि आप ऐसे एक प्लेट में अपने घर पे सत्तू लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा उस सत्तू को टच करा लीजिएगा हर व्यक्ति से घर में, ठीक है ना। और फिर इसको किसी भी छोटे से पेपर में लपेट लो। पॉलीथीन का इस्तेमाल वैसे नहीं करना चाहिए, बट कोशिश करिएगा कि आप पॉलीथीन इस्तेमाल ना करें, किसी पेपर में या फिर कोई छोटे सा झोला हो उसमें सत्तू को, पूरे परिवार का छुआया हुआ वो सत्तू आपको किसी प्लेट में कटोरी में रखना होगा, झोले में डाल देना। कुछ दक्षिणा 5-10 रुपए जो भी आपके पास में हो वो डालना और महादेव के शिवलिंग के पास में जो भी ब्राह्मण देवता, जो भी पंडित जी लोग रहते हो, उनको अगर आप दान करते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। साथ ही साथ अपने घर से थोड़ा सा अलग से ना, उसी में नहीं, थोड़ा सा अलग से सत्तू को लेकर के आना और उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और 1 लोटा जल अगर आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम्स, कोई तकलीफ़ें चल रही होंगी तो उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। सत्तू चढ़ाने के बाद में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। तो सत्तू का बिल्कुल नया सा, बिल्कुल अलग सा ये उपाय था जो कि आप सभी को अपने घर पे करना हो या मंदिर में आप कर सकते हो। कोई तिथि निर्धारित नहीं है, किसी भी दिन किसी भी वक्त आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। वो भी लेकिन महीना होना चाहिए वैशाख का। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है। किसके लिए? रोग बीमारी को दूर भगाने के लिए। आज के टाइम पे तो ट्रेंड सा हो गया ना कि देखो, अब मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लूँगा, बट आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो, मैं सभी का तो बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैक्सिमम क्या हो गया है आज के टाइम पे, बिजनेस हो गया है। सिर्फ बिजनेस हो गया कि आपको वहाँ पे लूटने का पूरा प्रोग्राम होता है। तो आपके घर में रोग होगी तो पैसे सारे जाएंगे। उन्हीं रोग को भगाने के लिए मार्केट जाना और इस प्रकार से आपको लेकर के आना है क्या, गलती होगी क्या मुझसे, 1 मिनट, आपको लेकर के आना है मक्खन। अब यहाँ पे ब्रांड वगैरह मत देखना कि हम भैया कौन से ब्रांड का लें, हमारे घर के आसपास तो बहुत सारे मिलते हैं। जो आपके बजट के हों, जो आपके लगते हों, ठीक है, वो आप मक्खन लेना और फिर तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। मैंने एक बात आपको बता रखी है कि जब भी हम बीमारी का कोई उपाय करते हैं तो जल के अंदर क्या अनिवार्य होता है, गंगा जल। तो थोड़ा सा गंगा जल लीजिएगा एंड देन पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। थोड़ा सा नियम समझेंगे, थोड़ा सा तरीका समझेंगे। देखो, जो आपके पास में क्या है, आपके पास में कलश है, आपके पास में मक्खन है। सबसे पहला काम करना है आपको उस मक्खन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना है। देखो, शायद मनाली में या मसूरी में या फिर मतलब ध्यान नहीं आ रहा मुझे कौन सी ऐसी जगह है, एक मंदिर है महादेव का, जो मंदिर का नाम है बिजली
है ना, यानी कि बिजलेश्वर महादेव का एक मंदिर है, ठीक है ना, बिल्कुल ठंडे जगह पे है ये। तो वैसाख का महीना अपने आप में बहुत गर्म होता है, यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कभी आंधी आती है, कभी बारिश आती है, कभी तेज़ धूप हो जाएगा, कभी खूब तेज़ी से गर्मी लगेगी आपको। तो ये मौसम बहुत अजीब सा होता है। तो इसीलिए मक्खन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर वैसाख के महीने में बिजलेश्वर महादेव, किसके नाम से भाई, बिजलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके, और जो भी व्यक्ति घर में बीमार हो उसका नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देते हैं तो इससे आपके घर परिवार में जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसकी बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। अब एक और नियम समझिएगा, आप लोग भाई मुझे फंसा देते हो, ऐसा काम मत किया करिए। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन को बंद मत किया करो। आप भले ही ठीक हो चुके हो, बट अगर आप कोई दवा खा रहे हो तो आपको मान लो उसको बंद करना है, तो आप जाओ डॉक्टर के पास, उनको बताओ कि सर ऐसी सी बातें हैं, हम लोग पहले ऐसे बीमार थे, हमारा बीमारी ख़त्म हो चुकी है, हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या जो दवा आपने दिया था क्या वो दवा अब हम बंद कर सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के खुद डॉक्टर मत बना करो, दवाओं को बंद मत किया करो, इस चीज़ का ध्यान रखा करिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को वैसाख महीने में चावल के दाने के साथ में करना है। इसके क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, इसकी बातें हम लोग करने वाले हैं बहुत ही अलग तरीके से। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को एक बड़ा सा मुझे थैंक यू बोलना है ना। आप कहोगे भैया थैंक यू किस बात के लिए? थैंक यू इस बात के लिए कि आप लोग का प्यार, आप लोग का व्यवहार, आप लोग का दुलार इतना ज़्यादा है कि आप लोगों ने मुझ पे भरोसा करके अभी तक का टोटल जो मैंने काउंट किया है वो रुद्राक्ष के ऑर्डर हुए हैं 15,800 रुद्राक्ष अभी तक मैंने भेज चुके हैं सभी को, और एवरीवन इज सेटिस्फाई, मतलब हर इंसान खुश है। 1-8% तो सभी में होता है भैया ये ऐसे है भैया वैसे है, बट जितने लोग थे सभी लोग संतुष्ट हैं। इस प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आगे ऐसे ही ऑफर्स आते रहेंगे रुद्राक्ष के, अभी कोई ऐसा ऑफर नहीं है, बट जब भी आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं उपाय में। यह उपाय आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए होगा। आपकी कोई सी भी इच्छा है, आप किसी के लिए भी बहुत परेशान हो इच्छाओं में, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें चावल के 3 दाने लेने हैं, और इस उपाय का नाम ही है त्रिपुंड उपाय, ठीक है ना। ये उपाय मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बट ये वैसाख का पवित्र महीना है जो कि महादेव को बहुत प्रिय होता है, तो करना ज़रूर है। 3 चावल का दाना लेना जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा हुआ ना हो। साथ ही साथ एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। उस बेलपत्र के ऊपर अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको इस प्रकार से लाल चंदन का लेपन करना है, जैसे मैंने कर दिया। आप भी नीचे की दोनों छोटी पत्तियों पे कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ बड़ी वाली पत्ती पे लाल चंदन लगाएंगे, और उसी लाल चंदन के ऊपर जो चावल का दाना मैंने आपको दिखाया उसी को रख देंगे। जब रख दोगे तो देखो बेलपत्र के ऊपर त्रिपुंड बना कि नहीं बना? अरे बताओ भाई, बना कि नहीं बना? बन गया। अब आप इस बेलपत्र को यहाँ से क्या करना है, उठाना होगा और महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के जाना है। जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी विशेष हो, आशीश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, आशीश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से आपकी बरसों पुरानी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इस उपाय में हम लोग सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा काली मिर्च दिख रही है। आपको क्या करना है इस उपाय के लिए, सबसे पहले बता दूँ, ये आपकी फैमिली की खुशियों के लिए होंगे, नज़र टोने टोटके के लिए होंगे। तो आपको 5 काली मिर्च लेनी है, एंड द सेकेंड वन आप सभी लोगों को 5 लौंग लेनी है, बस, ठीक। इन दोनों चीज़ों को एक कोई सा भी लाल कपड़ा लेना, 5 काली मिर्च को और 5 लौंग को इसी लाल कपड़े के ऊपर रखेंगे। इसकी अच्छे से पोटली बनाएंगे। आपके घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, आप सभी कमरों में एक बार क्या करेंगे, घूम लेना। घूमने के बाद में फिर आप इस लाल कपड़े की जो पोटली होगी उसको उठाना। आपके घर के आसपास में कोई भी वट वृक्ष हो, यानी कि कोई भी बरगद का पेड़ हो,
उस पेड़ के नीचे कोई भी व्यक्ति अगर वैशाख के महीने में पूरे घर में घूम करके लाल कपड़े में 5 काली मिर्च 5 लौंग को घुमा करके और यहाँ पर ला करके रख देता है, तो उसके घर के जो नज़र टोने टोटके होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका सलूशन उनको जल्दी मिलता है। ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को वैशाख के स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।